नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए गुरु गोचर के इस वीडियो में। ज्ञान, धन, संतान, भाग्य, विवाह, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और मांगलिक कार्यों के कारक देवगुरु बृहस्पति 2 जून मध्य रात्रि के पश्चात लगभग 2:25 पर अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर करेंगे और यहाँ पर गुरु 31 अक्टूबर 26 तक रहेंगे। उसके बाद सिंह राशि में चले जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे गोचर काल के दौरान देवगुरु अतिचारी अवस्था में रहेंगे। अतिचारी का मतलब ये हुआ अत्यधिक तीव्र गति से गतिमान रहेंगे। देखिए, एक राशि में देवगुरु लगभग 12-13 महीने तक रहते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 महीने में ही राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। तो जितना तीव्र गति से गुरु गतिमान होंगे उतना ही तीव्र गति से आपको फल भी प्रदान करेंगे। जीवन में जो भी कल्याणकारी कार्य होते हैं उसके कारक हैं गुरु। ज्ञान और बुद्धि उनसे प्रकट होती है। धर्म और नैतिकता के रक्षक हैं देवगुरु। वह धन जो परिश्रम से नहीं भाग्य से मिलता है उसके कारक हैं देवगुरु। संतान और विशेषकर पुत्र संतान के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तीर्थयात्रा, देवदर्शन, धार्मिक और मांगलिक कार्य ये सब गुरु के अधीन होते हैं। उच्च शिक्षा और शास्त्रों का ज्ञान गुरु के कृपा से ही प्राप्त होता है और सबसे महत्वपूर्ण होती है गुरु की दृष्टियाँ। गुरु को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है वो भाव गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। वो भाव फलने फूलने लगता है और उस भाव से संबंधित सभी फल प्राप्त होते हैं। 2 जून को कर्क राशि में गोचर करेंगे देवगुरु और 14 जुलाई से 12 अगस्त तक गुरु अस्त रहेंगे। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, शुभ कार्य, मंगल कार्य ये सब वर्जित रहेंगे। 13 अगस्त को पुनः उदित होकर 31 अक्टूबर तक कर्क में संचरित करेंगे। उसके बाद सिंह में चले जाएंगे। तो गुरु गोचर का मकर राशि के जातकों को किस तरह का लाभ मिलेगा इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव में है। 7वां भाव विवाह का होता है। 7वां भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, व्यापार का होता है, पार्टनरशिप का होता है, सार्वजनिक जीवन का होता है, बिजनेस पार्टनरशिप का होता है और डेली इनकम का होता है। यहाँ पर गुरु उच्च के होकर के हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे और गुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि 11वें भाव पर, सप्तम दृष्टि लग्न पर और नवम दृष्टि 3रे भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं और शनि और गुरु का नवम पंचम का योग भी बनेगा। तो देखिए, लग्न पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपकी राशि शनि की राशि है। तो आपके स्वभाव में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप यूँ समझिए कि अगर अभी तक लोगों से आपकी दूरी बनी हुई थी तो आप देखेंगे कि जैसे ही गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, लोगों से मिलना जुलना बढ़ेगा, सोशल रिलेशंस बढ़ेंगे, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपको पसंद करेंगे। एक आपके अंदर जो
कमी है कि किसी बात पर आप अड़ जाते हैं, जिद्दी स्वभाव, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि सप्तम भाव दशम का दशम होने के नाते आपका कैरियर भी दर्शाता है। तो नौकरी के क्षेत्र में किस तरह का परिवर्तन आएगा? देखिए, अगर आप ब्रोकरेज का काम करते हैं, कमीशन का काम करते हैं, या अगर आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं, परामर्श देने का कार्य करते हैं, तो बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आपको मिलेगा। मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, सोशल रिलेशंस से जुड़ा हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट यहाँ गुरु आपको देंगे। न्यायालय से जुड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी का काम कर रहे हैं, समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस गोचर काल में आपको नए नए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलेंगे। बस एक बात याद ध्यान रखिएगा कि जब देवगुरु बृहस्पति अस्त हों तो किसी प्रकार की पार्टनरशिप से आपको बचना है, पार्टनरशिप में दिक्कत होगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो जिसके साथ पार्टनरशिप चल रही है उसी को कंटिन्यू करिए, नई पार्टनरशिप मत शुरू कीजिए। अगर कोई नई पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं तो जब गुरु उदित हो जाएं उसके बाद कीजिएगा। कोई इवेंट का काम आप करते हैं, आपका कोई बैंकेट हॉल है, मैरिज से रिलेटेड कोई बिजनेस है आपका, डेकोरेशन का काम करते हैं आप, ब्यूटी पार्लर का काम है आपका, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को इस गोचर काल में मिलेगा। हाँ, अगर आप कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो अपने जीवन साथी के साथ मिल करके नए व्यापार की शुरुआत आप कर सकते हैं। अविवाहित हैं तो विवाह का बहुत अच्छा योग बन रहा है, और विवाहित हैं, संतान के इच्छुक हैं, तो संतान सुख प्राप्ति के अभी बहुत अच्छा गोचर है इस समय। हंस महापुरुष का प्रभाव बहुत शुभ होता है। इस गोचर काल के दौरान आपके बहुत लंबे समय से जो कार्य रुके हुए थे वो देखिएगा बनना शुरू हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में स्थिरता आएगी, पति पत्नी के बीच सामंजस्य बनेगा, और मैरिज लाइफ के लिए ये समय बहुत ही शुभ होगा। गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, आपके निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी, और शनि का गोचर है तीसरे भाव में, बुध के नक्षत्र में। बुध बुद्धि के कारक होते हैं, आपके निर्णय क्षमता के कारक होते हैं। शनि और गुरु दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, तो इस समय कोई बड़ा डिसीजन खास करके प्रॉपर्टी के मामले में आप लेंगे, और प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ गोल्ड वगैरह ख़रीदना है या कोई निवेश करना है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी सप्तम के गुरु बहुत सपोर्ट करते हैं। हर तरह की पढ़ाई के लिए गुरु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। ख़ास करके जो लोग लॉ के फील्ड में हैं या प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने जा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ज्योतिष के लिए, तंत्र मंत्र के लिए, रिसर्च फील्ड के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यात्राएं आपके लिए लाभकारी होंगी। ये नोट कर लीजिए कि यात्राएं होंगी, और वो बिज़नेस यात्रा भी हो सकती है, बिज़नेस टूर भी हो सकता है, ऑफिशियल टूर भी हो सकता है, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, लेकिन यात्राएं होंगी क्योंकि शनि महाराज थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य के मामले में पाचन तंत्र से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बाहर के भोजन से बच कर के चलिएगा, और अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही मेंटेन रखिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। हाँ, ये अच्छी बात यह है कि अगर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई पुरानी परेशानी थी, उसमें आपको राहत देखने को मिलेगी।
2 जून से 17 जून तक देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में होंगे। यानी ये जो है पुराने रिलेशंस को रिवाइव करने वाला होगा समय। तो आपका कोई पुराना मित्र लौट कर आ सकता है, कोई पुराना पार्टनर आपके जीवन में आ सकता है। इसके बाद बीच में जब देवगुरु अस्त हो जाएंगे तो उस समय कोई विवाह वगैरह का प्रस्ताव स्वीकार ना करें, थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा। किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो उसको भी मत कीजिएगा। उसके बाद कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ रही है। एकादश भाव क्या है? ये आपकी इनकम को दर्शाता है। गुरु धन के कारक होते हैं, तो गुरु की दृष्टि पड़ने से आपकी इनकम में वृद्धि होगी, ज़बरदस्त धन लाभ होगा और आपके सोशल नेटवर्क में वृद्धि होगी। लग्न पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि जब पड़ेगी तो आपके आत्मविश्वास में ज़बरदस्त वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों का, मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा। कोई पुराना मैटर सॉर्ट आउट हो सकता है। तो कुल मिलाकर के 31 अक्टूबर का ये जो समय है बहुत ही अद्भुत है, विलक्षण है और इस समय का जितना आप लाभ ले सकते हैं उतना लाभ उठाइएगा। यहाँ पर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, शनिदेव और गुरु का संबंध। और शनि कर्म के कारक हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु बुद्धि के कारक हैं। तो यहाँ पर आप अपने परिश्रम, अपनी बुद्धि बल से बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह का लाभ आपको मिलने जा रहा है। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। बस ध्यान रखिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिएगा। गुरुवार का व्रत कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ माता पिता वृद्ध जनों का सम्मान कीजिएगा, भूल करके भी इनका अपमान मत कीजिएगा। गुरुवार के दिन हल्दी डाल करके स्नान कीजिएगा, हल्दी केसर का तिलक लगाइएगा, पीले वस्त्र धारण कीजिएगा, पीले पदार्थों का दान कीजिएगा। ये सब करेंगे तो गुरु आपके लिए और अधिक शुभ हो जाएंगे। तो ये तो एक जनरल प्रेडिक्शन है। प्रश्न ये है कि मकर राशि के करोड़ों जातक हैं, तो आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर शेयर कर दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, 9058144128। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।